G be a proper subgroup of R plus, which is closed as a subset of R, then G is generated by a single element. ठीक है, क्या बोला है? देन जी जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। देखो सबसे पहले आपको आप सोचोगे ना इसके बारे में कि सबसे पहले आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में क्या क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जेड ले लिया आपने, क्यू ले लिया, क्यू तो क्लोज नहीं है, फिर तो आप पाओगे कि वो कह रहा है कि कोई भी क्लोज सबसेट जो होगा वो सिंगलटन है, मतलब साइक्लिक होगा, जनरेटेड बाय अ साइक्लिक एलिमेंट। ठीक है, पहले आप काउंटर की तरफ सोचना, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, फिर आप प्रूफ करने की सोचते हैं। तो कैसे सोचेंगे? देखो पहला स्टेप क्या होगा। मैं मोर जनरल चीज प्रूव कर रहा हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में वो सब कैसे आएगा। जनरल क्या प्रूव कर रहा हूं? थ्योरम, एनी सबग्रुप ऑफ आर प्लस इज ईदर साइक्लिक क्लिक और डेंस। ओके, कहने का मतलब है मेरा या तो साइक्लिक होगा, जब साइक्लिक नहीं हुआ तो डेंस होगा, मतलब जब क्लोज नहीं होगा तो फिर उसका क्लोजर क्या होगा? पूरा आर होगा। ठीक है, इससे फॉलो हो जाएगा ना ऊपर वाला, सब समझ रहे हैं? या तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक कब होगा? जब डेंस नहीं है। जब क्लोज्ड है तो फिर साइक्लिक होगा। मैं बताऊंगा कैसे फॉलो हो रहा है, पहले इसको सोचो। हम मान लो कि ये इससे मोर जनरल चीज है। ठीक है, मतलब तो थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं आपको मैं, इसको भी लेकर सिर्फ प्रूव कर सकता हूं, सिर्फ ऐसा ही प्रूव कर सकता हूं 2 लाइन में, लेकिन इसको प्रूव करते हैं। ये सीएमआई में भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो हम क्या प्रूव करेंगे कि अब सबसे पहले देखो हमें प्रूफ क्या करना है। मान लीजिए यही प्रॉब्लम है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि या तो साइक्लिक होगा या डेंस होगा। ठीक है, अगर वो साइक्लिक होगा तो वो किससे जनरेट होगा? आप सोचो, मान लीजिए कि कोई सब ग्रुप है इसका एच, फिर आप बोलोगे सर आपने कंसीडर इन्फीमम दिस इक्वल टू एम कैसे लिखा? आपको कैसे पता चला इन्फीमम? मैं आपको बता रहा हूं कैसे पता चला। देखो, सो मुझे प्रूव करना है कि कोई सब ग्रुप साइकिल होगा अगर, तो मुझे पहले पता होना चाहिए वो किससे जनरेट हो सकता है। कोई भी सब ग्रुप है वो किससे जनरेट होगा अगर वो साइक्लिक होगा? तो सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं, एक साइक्लिक दिया मैंने, दूसरा साइक्लिक दूं? चलो 1/2 से जनरेट होने वाला दे देता हूँ, 0 प्लस माइनस 1/2, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा? ऐसे करके, मतलब 1/2 से, अब मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। ओके, तो आप बताओ किससे जनरेट हो रहा है? इन्फीमम ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, यस और नो? आप सोचो ना, एच है, तो अगर ये साइक्लिक है सोचो किससे जनरेट हो रहा होगा। मैं कह रहा हूं जो पॉजिटिव एलिमेंट्स इसमें है, अगर जीरो है तो ठीक है, वो जीरो से जनरेट होगा। अदरवाइज अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, अगर इसमें पॉजिटिव एलिमेंट फिर पक्का होंगे, ये भी ध्यान रखो आप, क्योंकि अगर कोई निगेटिव एलिमेंट है -3 तो उसका इनवर्स भी वहां होगा, निगेटिव एलिमेंट्स का इनवर्स भी वहां होगा। जीरो के अलावा जैसे ही कोई एलिमेंट होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एलिमेंट होंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे अगर आप जनरेटर को इन्फीमम नहीं लेंगे ना, मान लीजिए पॉजिटिव एलिमेंट्स का इन्फीमम एम है, उसको आप अगर इन्फीमम नहीं लेंगे ना, तो आप देखिए क्या होगा। आपने कोई बड़ा एलिमेंट लिया तो एम टाइम्स के, ये हमेशा बड़ा आएगा पॉजिटिव में, आएगा नहीं आएगा? M2M, मान लीजिए आपने इन्फीमम नहीं लिया, इन्फीमम की जगह कोई और एलिमेंट ले लिया, कहो कि उससे जनरेट हो रहा है, मान लीजिए उसका नाम M है, तो M2M इन सबसे छोटा होगा आपका इन्फीमम M, वो आएगा ही नहीं इसमें। मैं केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इन्फीमम से जनरेट होगा, आप ये अनुमान लगाइए, फिर मैं आगे प्रूफ को करूंगा। नहीं तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने ये कैसे कंसीडर किया इन्फीमम, आपको कैसे पता चला? तो ये सबसे पता लगता है। आपको सबको समझ में आया कि इन्फीमम से जनरेट होगा अगर कोई साइक्लिक है तो? पॉजिटिव एलिमेंट्स का इन्फीमम बोल रहा हूं हाँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये +-1 है, 0 है, +-2 है, डॉट डॉट डॉट, तो मैं बोल रहा हूँ जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ 1 2 उसके इन्फीमम से। जैसे अगर मान लो आपने कोई भी बड़ा एलिमेंट लिया ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ ये उससे जनरेट नहीं हो सकता, वो कभी भी इन्फीमम को नहीं करेगा, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 6 इस तरीके से। अगर इन्फीमम से बड़ा एलिमेंट लोगे तो बड़े ही एलिमेंट आएंगे इंटीजर मल्टीप्लाई करके, इन्फीमम आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए इन्फीमम से ही जनरेट होगा, ये आप समझिए इस बात को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स के इन्फीमम से जनरेट होगा,
सुप्रीमम से भी जनरेट होगा नेगेटिव एलिमेंट्स के, बट एक चीज आपको लेनी है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे बोलता हूं, अब ज्यादा की चीजें ऐसे ही, कौन सी चीज कहां पे आई, सिर्फ सारी मैंने ऐसे ही सोची है, आप भी सोच पाएंगे थोड़ा सा अगर करेंगे तो घर में। तो इसका सॉल्यूशन प्रूव करते हैं, ओके। सो लेट m इक्वल टू इंफिमम ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, ओके। जी सपोज आप क्या इसको, हाँ, जी बिलोंग्स टू जी, ऊपर वाली लाइन में आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझना। अब प्रूफ आसान है, अब बहुत आसान है। लेट, प्रूफ के ऊपर है यहाँ, सपोज जी बी और नॉन जीरो सब ग्रुप, नॉन जीरो ले लेता हूं मैं, जीरो के लिए बातें सब आपको पता है, वो साइकिलिक है, जीरो से जनरेट होता है, नॉन जीरो सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है। क्या, एक मिनट है, थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा। ओके सी, तो इनफिमम जी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन जीरो, नॉन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो एलिमेंट होंगे, हाँ। ये आप समझ गए ना, पॉजिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जी साइक्लिक है, अगर डेंस नहीं है तो, ठीक है। अगर, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये एम जीरो होगा तो क्या होगा, एम जीरो होगा तो ये साइक्लिक रहेगा। चलो दो केस लेते हैं, एम जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, राइट। सो केस वन मान लीजिए कि एम जीरो नहीं है, ओके, एम जीरो नहीं है। सो सी, अब आपको चाहिए क्या, एम जीरो नहीं होगा तो जहां जहां एम जीरो नहीं होगा, आप कुछ एग्जांपल से लेके देखिएगा, जहां जहां एम जीरो नहीं आ रहा होगा ना नॉन जीरो में, वहां जी साइक्लिक ही आ रहा होगा, तो इसका मतलब मैं जी को आप साइक्लिक प्रूव करने की कोशिश करता हूं, जी को साइक्लिक प्रूव करने की कोशिश करता हूं, तो आप यहां सोचिए मुझे प्रूव क्या करना है, कि मैंने बोला ना इन्फिमम से ही जनरेट होगा, तो मुझे प्रूव करना है कि एम टाइम्स के होगा जी, ये प्रूव करना है मुझे, राइट। जी इक्वल टू एम टाइम्स के होगा, ऐसा प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, चलो देखिए। ये एम है, मान लीजिए इस तरीके से इसके मल्टीपल्स होंगे ना, एम टू डॉट 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 डॉट, ये कहीं ना कहीं तो होगा ना रियल लाइन में, मैं बोलूंगा देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट, आप यस या नो बोलना है इसमें, एम के, ऐसे तो होगा ना, यस और नो, राइट। हाँ, ये सब क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, कि इसके बीच में होगा वगैरह नहीं होगा, तो एक स्टेप आप रुक जाइए, आप समझ जाएंगे तुरंत। तो देखिए इसका मतलब हुआ, एम, ओके, इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और एम इज अटेन्ड, मैं आपको ये भी बताता हूं, एम इज अटेन्ड, ठीक है, एम इज अटेन्ड ऑल्सो, ये आपको मैं बता देता हूं, देखो, सिंस एम इज इनफिमम, इनफिमम, ओके, मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दे रहा हूं, आप लोग घर में कर लेना इसका प्रूफ, ओके। अगर अटेंड नहीं होगा तो देखो, एक सीक्वेंस होगी जिनमें कोई भी एलिमेंट एम नहीं होगा, अगर बाहर है तो एम, मान लीजिए कि वो जी में नहीं है, एम बाहर है जी से, इनफिमम अटेंड नहीं हो रहा है, तो एक सीक्वेंस होगी जो एम पे जाएगी, राइट। सो जी वन डॉट 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 दिस गोज टू एम, ओके। ये सारे जी आई नॉट इक्वल टू एम है, हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप। तो आप क्या कर सकते हो, ये कौन सी सीक्वेंस होगी, तो जी
आपको दो एलिमेंट मिलेंगे इस तरीके से, कोई भी दो एलिमेंट GM माइनस GN लेस देन क्या बना सकते हो, MB बना सकते हो, राइट? होमवर्क, यस और नो? तो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सीक्वेंस है, और ये पॉजिटिव एलिमेंट है, कहां है आपका, G के अंदर है, और M से छोटा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। दिस इज योर वर्क, ओके, दिस इज जस्ट सिंपल थिंग। सो नाउ कम बैक, so G minus must MK must be 0, otherwise क्या होगा, we see that G माइनस MK, MB कहां का एलिमेंट है, G का, G भी G का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू M G एंड क्या होगा, G माइनस MK अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो, ओके, आई मीन टू से कि ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो फिर 0 से ग्रेटर होगा लेकिन M से छोटा होगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि M से छोटे एलिमेंट नहीं हो सकते G के अंदर पॉजिटिव। सबको समझ में आ रही है बात? सो कोई भी एलिमेंट आपने लिया, उसको आपने, मैंने यहां पे लिखा नहीं, मैंने बोला कंसीडर M इक्वल टू 0, तो आप लोगों ने पूछा भी नहीं G क्या है, आपको पता है G क्या है, इट इज एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ G। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आई डाउट। सो पिक, ठीक है, और ये चीज ट्रू है, हाँ, अगर M 0 नहीं है तब ऐसा हो सकता है, अगर M 0 हो तो दोनों साइड 0 हो जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है फिर, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इन्फिमम नॉन जीरो है तो G साइक्लिक होगा, कोई भी एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, M का मल्टीपल लिख दिया जाएगा, सो इसलिए G इज जनरेटेड बाई M इफ M इज नॉट जीरो। सायन, क्लियर? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। फिर पूछूंगा मैं इंटरव्यू में, ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। सो अभी बताओ तो कौन सा केस रह गया है अब, कौन सा केस है, M इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, M 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इन्फिमम 0 आ गया सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स का, तो इसका मतलब देखो कि कोई सीक्वेंस मिलेगी पॉजिटिव एलिमेंट्स के G में जो 0 पर जारी होगी, यानी कि 0 एक लिमिट पॉइंट होगा, इसका मतलब फिर सेट क्लोज नहीं रहा, ओके? तो क्या अब डेंस होगा, लेट्स सी, ओके, मतलब एक लिमिट पॉइंट तो मिल रहा है एटलीस्ट, ओके, लेट्स सी इट इज डेंस और नॉट, ओके। चलो, तो इस केस में क्या होगा, M 0 है, अब ये वाली चीज तो नहीं होने वाली है, तो मैंने क्या बोला, सो फॉर ईच एप्सिलॉन क्या होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ G belongs to G such that mod of G is less than एप्सिलॉन। ये किस किस को पता लग गया, सही बोल रहे हैं सर करके, क्योंकि कोई तो सीक्वेंस हमें, देखो डेंस का प्रूफ करने के लिए प्रूफ क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं, डेंस प्रूफ करने के लिए किसी भी सेट को, कोई भी एलिमेंट पिक करो, आर का कोई सेट है उसको अगर डेंस प्रूफ करना चाहते हो, कोई भी एलिमेंट पिक करो आर से, एंड आपको ये दिखाना है कि कोई भी एप्सिलॉन आप ले लो, किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा, जिस भी सेट को आप डेंस प्रूफ करना चाहते हैं उसका नाम एस रखिए, वहां की ऐसा होना चाहिए, ठीक है? यानी कि एनी ओपन, एनी बेसिक ओपन इंटरवल, अभी आजकल आप टोपोलॉजी भी पढ़ रहे हो, तो एनी बेसिक ओपन इंटरवल इंटरसेक्ट्स एस, यानी कि हर कोई आर क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा एस का, यही तो प्रूव कर रहे हैं ना हम, डेंस का मतलब यही है ना, सो समझो। तो देखो अगर 0 लिमिट पॉइंट है तो ये फॉलो होता है, राइट? सो राइट, ओके, सो नाउ सी, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई भी आर लिमिट पॉइंट होगा, हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि भाई
आर माइनस कोई एलिमेंट मिले जी में, जी डैश बोले, उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो इसकी मदद लेंगे हम। कैसे मदद लेंगे? तो अब आप सोचो कि ये जी है, इससे हम आर के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए आप, तो फिर वही ऊपर वाली ट्रिक। अब ये थोड़ा सा आप ये सब करके देखना, जो मैं लिख रहा हूं ना, ये समझने की कोशिश करना कि सर के दिमाग में कैसे आया है ये जी। बहुत आसान है, देखो। पिक एनी आर next to r विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। क्या मान सकता हूं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी? इसको पॉजिटिव मान सकता हूं, अभी बता दूंगा मैं क्यों। ठीक है, लेट r बिलोंग्स टू r विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अज्यूम दैट r इज पॉजिटिव। आर इज पॉजिटिव, कोई लॉस नहीं होगा जनरलिटी का, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव। सो वही क्या, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, इंटीजर k बिलोंग्स टू z सच दैट। क्या होगा? जी जीरो नहीं है, यहाँ ध्यान रहे। मैं यहां पे लिख देता हूं जी जीरो नहीं है, ये तो आप भूल जाएंगे। तो क्या होगा? मॉड ऑफ जी, वैसे जी पॉजिटिव है, आई डोंट नीड टू राइट, क्योंकि सीक्वेंस एम जो है इन्फिमम है ना, पॉजिटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस जा रही है, तो जी को मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, बट मॉड लिख दिया है मैंने, तो इट्स ओके। है ना, जी पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूं ना। चलो ऐसे लिख देता हूं, जब जी पॉजिटिव ही है तो आर भी पॉजिटिव है, इस तरीके से। किसको किसको समझ में आया ऐसा होगा करके? ऑब्वियसली होगा, बहुत आसान है, आपने कई बार प्रूफ्स में किया है ऐसा। कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके इंटीजर मल्टीपल ले लो, तो देखो आप इस ये सबको समझ में आना चाहिए, बहुत बार यूज करते हैं हम। कोई भी रियल नंबर ले लिया आपने, उसके इंटीजर से मल्टीपल ले लिए, 3G डॉट डॉट डॉट, 4G 5G, 5G तो चला ही रहे हो आजकल तुम, 5G डॉट डॉट डॉट, इधर को भी ओके। सो कोई भी आर रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं तो आएगा, या बीच में आएगा, या किसी के ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट। वही तो है, पूरी रियल लाइन में कहीं ना कहीं तो होगा, और क्या है। ठीक है, अब देखो यहां से। सो सिंस जी इज पॉजिटिव, ओके मैं लिख देता हूं जी इज पॉजिटिव, तो मैंने मॉड नहीं लिया है, सिंस मॉड जी इक्वल टू जी। तो अब मैं आगे नहीं लिखूंगा मॉड मॉड बार बार। तो यहां से क्या होगा, मुझे आर माइनस कोई एलिमेंट लाना था ना जी का। यहां से देखो क्या आ रहा है, ये राइट, आर माइनस कोई जी का एलिमेंट, ये जी का ही एलिमेंट है, उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ये ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, सो आर माइनस के जी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज आर बिलोंग्स टू, बताओ तो कोई बताएगा, दिस इंप्लाइज आर बिलोंग्स टू, टोपोलॉजी तो पढ़ी रहो आजकल, जी क्लोजर। ठीक है, जी क्लोजर होगा ना। सो अब देखो क्यों नहीं होगा लॉस जनरलिटी का, अगर आप निगेटिव लेंगे ना, देखो निगेटिव आपने लिया, मान लीजिए कि कोई नंबर है निगेटिव है एस, तो वो किसी पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसा होगा, आर जहां पॉजिटिव होगा ऐसे होगा ना। जैसे -3 है, तो 3 के आगे माइनस लगा दो, ऐसे ही एस कोई निगेटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस होगा। तो आप इसके लिए फिर वही काम करेंगे जो मैंने किया है, इस तरीके से आपका आ जाएगा ये। तो ये इस तरीके से माइनस बाहर ले लो, फिर यहां से आर प्लस के जी, ये तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह एस रखो, एस माइनस माइनस के जी, ये जी का कोई एलिमेंट आ गया फिर से, जी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ जी विल बी इन जी लेस देन एप्सिलॉन, सो नो लॉस ऑफ जनरलिटी। ओके, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, हर कोई रियल नंबर अगर जी क्लोजर में है तो जी क्लोजर आर में हो जाएगा, सो आर इज डेंस, जी इज डेंस आर इन आर। तो अब मैंने बहुत जगह आपसे बोला था कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एनी सब ग्रुप ऑफ आर प्लस इज इधर साइक्लिक और डेंस। आप उठाकर देख लो क्यों डेंस है। आपके जेड टू जेड ये सारे साइक्लिक हैं, अब जो भी सब ग्रुप आपको नॉन साइक्लिक हैं ये सारे डेंस हैं, कौन से आपको बताऊं, ये जेड रूट टू, ये सारे नॉन साइक्लिक हैं, आप जानते हैं।
z√3. ओके, सो वन थिंग, ये साइक्लिक है या नहीं है? नो। अच्छा, ऐसे आएगा नहीं है। चलो, आप मुझे बताओ क्यों। आ, ठीक है, ऑल आर डेंस इन आर। अब आप फ्रीली यूज कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। ये सारी डेंस है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है ना, सबको पता है ना ये साइक्लिक नहीं है। तो अब मुझे ये बता दो, कहीं पे भी मैंने ऐसा यूज किया है कुछ जो आपको पता ना लगे? सब कुछ आपको पता लग सकता है ना। आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, एकदम आपके दिमाग में पूरा प्रूफ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ सिखा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी आ जाएगा, फिर आप जब तक फिर दोबारा उसको ना देखें आपको ना आए। सिर्फ आप ये सोचना, मैं देखो आप इसको सब भूल जाओ। आप सोचना कि आपको प्रूफ क्या करना है। कोई भी साइकिल का, चलो साइकिल होगा तो किससे जनरेट हो सकता है? उसके इन्फिमम से जनरेट होगा, इन्फिमम को कंसिडर करें, फिर उसके बाद आगे काम करना। थोड़ा आपको इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आप भी प्रूफ लिख पाएंगे पूरा। ठीक है, सो ये इसका प्रूफ हुआ। अब देखो मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन इसलिए आसान है, ये क्या बोल रहे हैं? जीबी ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर, यहाँ प्रॉपर सब ग्रुप दिया है ना, विच इज क्लोज्ड एज अ सबसेट ऑफ आर। इट क्लोज्ड होने का मतलब क्या हुआ? प्रज्ञा, इट इज नॉट डेंस ना, प्रॉपर है, नॉट डेंस। सो जी इज क्लो, जी इज साइक्लिक, राइट, डन। बस, इसका एक हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सबको क्लियर आ गया समझ में? तो अब कर लोगे ना? अच्छी प्रॉब्लम थी ना टीएफआर की? तो तुम ये सारी प्रॉब्लम करोगे तो फिर नेट की प्रॉब्लम तो तुम्हारे लिए आसान रहेगी या नहीं रहेगी? आप खुद ही सोचो आप लोग। चलो ठीक है, तो इतना ही। मुझे नहीं लगता आपको नहीं आएगा, फिर भी अगर नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है।